तमाम सुनने और देखने वालों को सैयद वसीम हैदर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सिर्फ उन लोगों को जिनके दिल मजलूमों की याद में धड़कते हैं, जो जालिम के खिलाफ जज्बा जहाद रखते हैं। यकीन जाने कि मैं अपने दिल के तासरात लफ्ज़ों में बयान करने से आरी हूँ। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो जुल्म इस वक्त यहूदियों की तरफ से रवा रखा गया है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह उम्मत मुसलमान इस वक्त खामोश है, खामोश तमाशाई बनी हुई है, शायद वे कूफा वालों से भी आगे बढ़ गए। हकीकत में देखें तो हम इस वक्त मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी थी वो क्या यही थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अब जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। लेकिन अफसोस कि आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारा इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मुल्क में जो लाकानूनियत है इस वक्त, जो जुल्म बर्बरियत जारी है, वो भी यहूद और नसारा के पैरोकारों का एक सरचश्मा है। यहाँ पे भी जो भी हक बोलता है तो या तो जान से मार दिया जाता है या उसकी ज़ुबान काटने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको पता है कि रजीम चेंज 9 मई के बाद 9 अप्रैल शहीद अरशद शरीफ ने इन लोगों का सारा भयानक चेहरा आवाम के सामने बेनकाब किया था। उसके साथ क्या हुआ? कीनिया में शहीद कर दिया गया। उसके बाद इमरान रियाज, एक लंबी फहरिस्त है जो यहाँ पे एक एक बंदे की कहानी, मजलूम और जालिम का एक पूरा पूरा किताबचे की शक्ल में उसको तहरीर किया जा सकता है। खैर, हमारा मौजू था फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के बच्चे इस वक्त भूख और प्यास से निडाल हैं। साबका पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर जो उर्दू भी जानते हैं, उनका बयान सुन रहा था। इंटरव्यू था सैयद अली हैदर के साथ। तो वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं वो समुंदर का खारा पानी पीने पे मजबूर हैं, खुराक नहीं है। वो कह रहे थे कि लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम सब जो है आसमान की तरफ देखते हैं तो कहीं से यहूदियों का त्यारा तो नहीं आ रहा, कहीं हमें बम से मार तो नहीं देगा, कहीं ईद वाले दिन आज माँ बाप बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं, कहीं उनके हाथ ढूंढ रहे हैं, कहीं पाँव ढूंढ रहे हैं। जुल्म की एक दास्तान। और ये खामोशी जो है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? हम खड़े क्यों नहीं होते? हम इतने बेहिस बेज़मीर क्यों हो गए? हमारे सामने इतने जुल्म हो रहे हैं और हम खामोश हैं। क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम ये अपने ऊपर ये आसार लिबादा सा लपेटा हुआ है, जाली इस्लाम का और नकली मुसलमान होने का, यकीन जाने कि ये मुनाफ़िकत है। मुनाफ़िकत से के सिवा कुछ भी नहीं है। मुसलमान उस दिन तबाह हो गया था जब यहूद और नसारा ने उसके दिल से जज्बा जहाद को छीन लिया था। मुल्क की सरहदें कायम कर दी थी। ये फ़लस्तीनी है, ये पाकिस्तानी है, ये सऊदी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। इस्लाम का कोई बॉर्डर नहीं है। यकीन जाने कि मुसलमान जहाँ भी गम में, दुख में, परेशानी में मुब्तला होता है, दूसरे मुसलमानों पे फ़र्ज़ हो जाता है कि उनके लिए उठ खड़े हों। लेकिन यहाँ पे हालात कुछ उल्टे ही हैं। यकीन जाने कि इस वक्त जो कामयाब हैं वो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं।
وہ حقیقی راستے پہ ہیں، وہ حق کے راستے پہ ہیں، وہ شہادتیں سمیٹ رہے ہیں، وہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج عید کے دن بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، پٹاخے، مٹھائیاں، طرح طرح کی ڈشز۔ ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں فلسطین پہ اور بات کر سکوں، لیکن اتنا ہے کہ شاید ہماری بخشش نہ ہو، ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ السلام علیکم۔